थाना गोविंदनगर के महाविद्या कॉलोनी में 80 फुटा मार्ग पर सोमवार की सुबह करीब 4 बजे एक मकान में आग लग गई। आग की लपटों में दंपत्ति घिर गए। पड़ोसियों और पुलिस ने मिलकर दोनों को बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई। दंपत्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पीड़ितों की पुत्री ने अपने माता पिता को आग में जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किए जाने की आशंका व्यक्त की है। प्रेमी के ऊपर जिंदा जलाने के आरोपों को सुन पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में झुलसी हालत में भर्ती ये हैं संजीत चौरसिया और उनकी पत्नी सावित्री चौरसिया। आग लगने से बुरी तरह से झुलसे इस दंपत्ति और इनके परिवारीजनों का आरोप है कि सुबह करीब 4 बजे उनके कमरे में अचानक से आग लग गई। आग की चपेट में घरेलू सामान भी आ गया। वह और उनकी पत्नी सावित्री आग के बीच घिर गए। बाहर निकलने की जब कोशिश की गई तो दरवाज़ा बाहर से बंद महसूस हुआ। उसकी कुंडी बाहर से किसी ने बंद कर दी थी। शोर सुनकर पड़ोसी आ गए और थाना गोविंदनगर पुलिस भी आ गई। आग से झुलसे इस दंपत्ति का आरोप है कि बेटी के प्रेमी जिससे रिश्ता टूट गया है उसी ने इस वारदात को अंजाम देकर उनको जिंदा जलाने की कोशिश की है, क्योंकि प्रेमी लगातार उनको धमकी देकर शादी का दबाव बना रहा था। आग लगने के कारण अभी साफ नहीं हो सके हैं। दोनों करीब 35% झुलस गए हैं। दंपत्ति की पुत्री कुसुम ने बताया कि वह 4 भाई बहन हैं। उसकी बहन तन्नू और भाई मयंक दिल्ली में रहते हैं। 2 घर पर ही रहते हैं। कुसुम का कहना था कि वह अपने रिश्तेदार बबलू के यहाँ चामुंडा कॉलोनी गई हुई थी। भाई विनोद उस समय घर पर ही था। किसी ने घर में आग लगाई है। आग लगाकर घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया ताकि आग लगने के बाद कोई भी कमरे से बाहर न जा पाए। किसी ने उसके माता पिता को जलाकर मारने का प्रयास किया है और उन्हें शक है कि उनके प्रेमी ही इस वारदात को अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि और कोई इस वारदात को अंजाम नहीं दे सकता है। जिससे मेरा रिश्ता हुआ वो मेरे को धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, तो आग कैसे लगी? मैं घर पे नहीं थी। भैया से मैंने पूछा कि क्या हुआ, कि मेरे पास फ़ोन आया 4 बजे मेरे पास फ़ोन आया है। तो भैया ने कहा कि घर में आग लग गई है। तो जब पूछा मैं यहाँ पे आई तो भैया ने बताया कि आग पेट्रोल डाल कर हुई है, कुछ लगाया गया है, तो इसलिए तुरंत के तुरंत आग लग गई और बाहर से किसी ने ताला लगा दिया और लाइट वाइट सब काट दी गई और गेट में करंट छोड़ दिया गया कि कोई खोल ना सके। तो किसने किया ये? जिसका शक है, जिसने धमकियाँ दी है वही कर सकता है। दूसरे पे तो हम शक कर नहीं सकते। कहाँ का रहने वाला है वो? गोरखपुर का। क्या नाम है? निखिल कुमार सिंह। एक तरफ घायल दंपत्ति और उनकी पुत्री के आरोप थे तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने ऐसे संगीन मामले की सच्चाई को सामने लाने की चुनौती थी। इस मामले के जांच में लगे पुलिस अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया घटना को संदिग्ध माना और बताया कि लड़की के प्रेमी से बात हो गई है, वह चंडीगढ़ है और मथुरा अपने परिजनों के साथ आ रहा है। लड़की के परिजनों ने घटना को अंजाम देकर उसे फंसाने का प्रयास किया है। सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह ने बताया कि लड़के के द्वारा लगातार शादी का दबाव बनाया जा रहा था। अभी लड़की के प्रेमी के मथुरा पहुंचने पर गहनता से मामले की जांच की जाएगी और जो भी सामने आएगा उसी के मुताबिक कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। ये थाना क्षेत्र गोविंदनगर जनपद मथुरा का प्रकरण है। आज थाना क्षेत्र गोविंदनगर के संजीत चौरसिया, जो कि मूल रूप से महाविद्या चौराहे के पास एक किराए के मकान में रहते हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके घर में आगजनी की घटना हुई है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने फायर सर्विस की गाड़ी के साथ आग को बुझवाया। जब पुलिस ने इस घटना की गहराई से जानकारी करी तो यह तथ्य निकल के सामने आया कि संजीत चौरसिया और उनकी पत्नी जो भगवती चौरसिया हैं, उनके द्वारा जानबूझकर अपने घर में आग लगाई गई थी ताकि उनके द्वारा अपनी पुत्री के प्रेमी को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताकर उसके ऊपर विधिक कार्रवाई कराया जा सके। तो इस संबंध में जो अभी वर्तमान स्थिति है, संजीत चौरसिया और जो उनकी पत्नी भगवती चौरसिया हैं, वो लगभग 10 से 15% उनके हाथ में झुलसे हैं।
इसके कारण उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।